हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या देख रहे थे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में हमने आपको कुछ पाठ पढ़ा भी दिया था, ठीक है। अविकारी शब्द में हमने आप लोगों को दो अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक पढ़ा दिया था। और आज की कक्षा समुच्चय बोधक की होगी और बची हुई जो अगली कक्षा होगी वह आपकी विस्मयादि बोधक की होगी, ठीक है। तो चलिए, समय को व्यतीत न करते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं किधर? तो समुच्चय बोधक की ओर, ठीक है। किधर? समुच्चय बोधक की ओर। आइए देखते हैं दोस्त, आज का टॉपिक होगा समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय भी लिख सकते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक, ठीक है। अविकारी शब्द का यह आज तीसरा पार्ट हमने क्या किया है? शुरू किया है। इसके पहले हमने आप लोगों को क्रिया विशेषण और संबंध बोधक की कक्षा क्या की थी? दी थी। चलिए, समुच्चय बोधक का अर्थ क्या होता है? तो समुच्चय बोधक का अर्थ होता है, साधारण सी भाषा में कहें, जोड़ने वाला, ठीक है। किसको किसको जोड़ने वाला? पद को, वाक्यांश को और वाक्य को। या तो पद के स्थान पर शब्द का भी क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। योजक भी इसका अर्थ होता है, ठीक है। देखिए, समुच्चय का अर्थ हो जाता है, साधारण भाषा में कह सकते हैं, जोड़ने वाला, ठीक है। जोड़ने वाला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जोड़ने वाला, ठीक है। आइए देखिए, और इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो और इसका अर्थ हो जाता है योजक। क्या हो जाता है? योजक। तो योजक जो हमने बताया, इस योजक का ही अर्थ होता है जोड़ने वाला, या योजक का दूसर का नाम जोड़ने वाला। यह किसका अर्थ है? तो समुच्चय बोधक का अर्थ होता है। यह जो आपका दोनों है, यह समुच्चय बोधक का क्या है दोस्तों? अर्थ है। समुच्चय बोधक का क्या है? अर्थ है। देख लीजिए, पूरा अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए देखिए, समुच्चय बोधक का अर्थ क्या है? जोड़ने वाला या योजक, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? जोड़ने वाला या योजक। चलिए देख लेते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि यह किसको जोड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए, यह किसको जोड़ेगा? यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे तो बताइएगा कि यह शब्द को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? शब्द को। या तो पद को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? शब्द को जोड़ेगा या पद को जोड़ेगा। या तो वाक्यांश को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? वाक्यांश को जोड़ेगा। ध्यान से सुनिए, यह शब्द को जोड़ेगा या पद को जोड़ेगा या वाक्यांश को जोड़ेगा या तो वाक्य को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा मेरे दोस्तों? वाक्य को। ध्यान दीजिए कैसे, एक शब्द को भी जोड़ सकता है, पद को भी जोड़ सकता है, वाक्यांश को भी जोड़ सकता है और वाक्य। ध्यान से सुनिए, क्या होता क्या है? एक होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। वर्ण का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। और जो शब्द है, इसको जब किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, किस में प्रयोग कर दिया जाता है? वाक्य में। तब यह क्या कहलाता है? पद। पद का समूह, पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। और वाक्य का छोटा सा अंश या वाक्य का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? वाक्यांश। हमने क्या बताया कि वर्ण होता है और वर्ण का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और इस शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में कर दिया जाता है तब पद कहलाता है। यही शब्द क्या कहलाता है? पद। और इस पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। और वाक्य का छोटा सा अंश, अंश माने हिस्सा, वाक्य का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है, ठीक है।
चलिए, समुच्चय का अर्थ या समुच्चय बोधक का अर्थ क्या होगा? तो जोड़ने वाला या तो योजक या योजना बनाने वाला, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन योजक का अर्थ ही होता है जोड़ने वाला। कोई पूछेगा कि किसको जोड़ेगा, तो बताइएगा कि शब्द को जोड़ेगा या पद को जोड़ेगा या वाक्यांश को जोड़ेगा या वाक्य को जोड़ेगा। चलिए, तब कहेंगे कि इसी के आधार पर हमको क्या बनाना है? परिभाषा। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। तब इसकी हम लोग लिखते हैं दोस्तों परिभाषा। इसकी क्या लिखेंगे दोस्त? परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, इसकी हम लोग क्या देख लेते हैं? परिभाषा। दिखाई दिया? पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए, अब इसकी हम लोग क्या करते हैं? परिभाषा लिख लेते हैं। आइए, वे अव्यय शब्द, ध्यान से सुनिए, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक या तो शब्द लिखे या पद, दोनों बातें कही हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको वाक्य में प्रयोग कर लिया जाएगा। वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक पदों 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 वाक्यांशों पदों वाक्यांशों या या वाक्यों को वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, है, ठीक है, जोड़ते हैं उसे जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक कहते हैं, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए, हमने क्या बताया कि समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने वाला या योजक। इसका सार्थक अर्थ या इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ने वाला या योजक। किसको जोड़ेगा? शब्द। नहीं जोड़ेगा तो पद को जोड़ेगा। अगर इसको नहीं जोड़ा तो वाक्यांश को जोड़ेगा। वाक्यांश को नहीं जोड़ा तो वाक्य को जोड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब हमने परिभाषा बताया कि इसकी बना लिया इसी के आधार पर कि वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक पदों को या वाक्यांशों को या वाक्यों को या शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है या आपस में जोड़ते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। हो गया? उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा? और, या, अथवा, ताकि, इसलिए। हो गया? ये सभी क्या कहलाएंगे? तो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। और, या, अथवा, ताकि, यानी, इसलिए, हो जाएगा। जो, तथा, ज्यों त्यों, यद्यपि, तथापि, ये सब क्या होंगे? आपके समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। कैसे इसको जानेंगे? तो अब इसका हम लोग क्या देख लेते हैं? उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं दोस्त? उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, अब इसका हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण। उदाहरण में देख लेते हैं कैसे। पहले हम लोग देखते हैं शब्द या पद। शब्द का उदाहरण देंगे वही पद हो जाएगा, ठीक है। जब शब्द का उदाहरण देंगे या तो इसका दें तो ये हो जाएगा, इसका देंगे तो ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखिए कैसे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत आएगा क्या। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? इसके अंतर्गत शब्द बहुत आएंगे। कौन कौन सा आ जाएगा? तो और आएगा। क्या आएगा? यहीं पर लिखते हैं, फिर इसके बाद वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसके अंतर्गत आएगा और, तथा, या, एवं, अथवा,
या तो या तो या तो कभी कभी निपात में रखा जाता है, ध्यान दीजिए, या तो कभी कभी निपात में भी रखा जाता है, ठीक है। किंतु, परंतु, क्या मिलेगा दोस्त, किंतु, परंतु, यद्यपि, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, तो आपके समुच्चय बोधक शब्द हो जाएंगे। और भी मिल सकता है, लेकिन, 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 अथवा लिखे, हाँ हाँ, तब क्योंकि, क्योंकि, इत्यादि, ये जो शब्द मिलेंगे, ध्यान से सुनिए, ये जो शब्द मिलेंगे यह आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए कैसे हो जाएगा, तो आप देख लीजिए कि जैसे आम, आम और अमरूद, आम और अमरूद, आम और अमरूद फल है, आम और अमरूद क्या है, फल है, ठीक है। चलिए अब हमको बताइए कि जो ये आम है और ये अमरूद है, खाली इतना बताइए हमको कि ये जो आम है और ये अमरूद है, ये शब्द है कि वाक्यांश है, शब्द है। तो जब हम बताएं कि किसी भी शब्द को भी जोड़ेगा, किसी भी पद को भी जोड़ेगा, तो अब हमको बताइए कि शब्द का हमने उदाहरण दिया कि आम और ये अमरूद क्या है, फल है, क्या है, फल। अब हमको बताइए, हमने कहा कि जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, पद। इसका मतलब कि आम शब्द भी है, आम क्या है, शब्द भी है, और ये पद भी है, और क्या है दोस्त, पद। अमरूद शब्द भी है, अमरूद क्या है, शब्द भी है, और क्या है, पद भी है, ठीक है। अमरूद क्या है, शब्द भी है और ये पद भी है। चलिए अब देख लीजिए, अब हम लोग देखते हैं और अगला उदाहरण वाक्यांश और वाक्य को, कि कृष्ण बांसुरी बजाता है, कृष्ण बांसुरी, कृष्ण बांसुरी बजाता है, बजाता है, कृष्ण बांसुरी क्या करता है, बजाता है। ध्यान से सुनिए, अब ये एक ठो वाक्य पूरा है, एक ठो वाक्य क्या है, पूरा है। और राधा नाचती है, और कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है, राधा क्या करती है दोस्त, नाचती है। अब हमको बताइए कि ये क्या है, ये क्या है मेरे दोस्त, दोनों वाक्य हैं। राधा नाचती है ये भी एक ठो वाक्य है, कृष्ण बांसुरी बजाता है, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया, और शब्द के द्वारा, किसके द्वारा, और शब्द। तो यहाँ पर भी और शब्द और यहाँ पर भी और शब्द क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। कैसे कहलाएंगे, तो जो ये कृष्ण बांसुरी बजाने की क्रिया कर रहा है, ठीक है, कृष्ण बांसुरी क्या करता है, बजाता है, और राधा यहाँ पर देखिए नाचती है, राधा क्या करती है, नाचती है, ठीक है। कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा क्या करती है, नाचती है। तो ये दोनों है वाक्य, और ये वाक्य को जोड़ने का काम कौन किया, और शब्द, कौन शब्द, और शब्द। तो ये जो और शब्द यहाँ पर है और शब्द यहाँ पर है, ये दोनों शब्दवा क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला लिख लेते हैं कि शेर और चीता दोनों मित्र हैं, लिख लीजिए कि शेर और चीता, शेर और चीता दोनों मित्र हैं, चीता नहीं चीता है, दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र हैं, शेर और चीता। देखिए चीता यहां से यहां तक ई वाक्यांश है, शेर और चीता अलग अलग लेंगे, हाई वाला, शेर को और चीता को, तब ये पद भी हो जाएगा और ये शब्द भी हो जाएगा। लेकिन चीता दोनों मित्र है, ठीक है, चीता दोनों मित्र है, यहां से यहां तक लेंगे तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमको बताइए क्या हो जाएगा, वाक्यांश। क्या हो जाएगा दोस्त, वाक्यांश हो जाएगा।
ठीक है। तो अब हम क्या बताया, यहाँ पर हमने आपको शब्द और पद का उदाहरण दिया, यह वाक्य का उदाहरण, यह वाक्यांश और पद दोनों को मिश्रित करके हमने उदाहरण दे दिया। जैसे तुम पढ़ोगे, जैसे तुम पढ़ोगे और तुम पढ़ोगे और सीता खेलेगी। तुम पढ़ोगे और क्या करेगी, सीता खेलेगी। अब हमको बताइए, तुम पढ़ोगे, इसमें पूरा अर्थ निकल रहा है ना, सीता क्या करेगी, खेलेगी। ये दोनों एक ठो है वाक्य, ये दोनों क्या है, वाक्य। आई जो तुम पढ़ोगे और सीता खेलेगी, तुम पढ़ोगे और क्या करेगी, सीता खेलेगी, अलग अलग लेंगे, तुम पढ़ोगे और सीता खेलेगी, ये दोनों मेरे दोस्तों क्या कहलाएगा, वाक्यांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाक्यांश। अब हमको बताइए, चिंता मत करिए, आप लोग कहेंगे कि सर जी इतना लिखा दिए और ये आप छोड़ दिए, नहीं छोड़े नहीं। अब हमको क्या करना है कि इनको मैं बांट बांट कर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। तो स्क्रीनशॉट बनाइए, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं हम भी। तो पूरा अच्छी प्रकार से दिख रहा है दोस्त, ठीक है। स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार की तरफ। किधर चलेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, ठीक है। बहुत अच्छा है, चलिए जल्दी करिए, परिभाषा कट रहा है, अब इधर लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए, कहना ना पड़े बार बार, जल्दी से आइए देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। स्क्रीनशॉट बनाइए या तो साथ में लिखते रहिए, तब अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट कितना मारेंगे, मोबाइलियो शॉर्ट हो जाएगी, हैंग हो जाएगी मोबाइलिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, या तो केवल लिख सकते हैं समुच्चय बोधक के प्रकार, ठीक है। समुच्चय बोधक के प्रकार। समुच्चय बोधक के कितने प्रकार होते हैं, तो समुच्चय बोधक के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, दो प्रकार। समुच्चय बोधक के कितने प्रकार, दो प्रकार। पहलका वाला क्या मिलेगा, तो पहलका वाला मिलेगा समानाधिकरण, समानाधिकरण। पहलका वाला मिलेगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, पूरा लिख लीजिएगा। पहलका वाला मिलेगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। पहलका वाला मिलेगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरका वाला मिलेगा व्यधिकरण, दूसरका वाला मिलेगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, भूल गए, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यहाँ तक तो ठीक था। यह हमको देखिए, अब हमको करना क्या है कि समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहलका वाला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरका वाला मिल जाएगा आपको व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहलका वाला समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरका वाला क्या मिल जाएगा कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, और इसमें देखेंगे कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है। अब दोनों की हम लोग क्या देखेंगे, परिभाषा, ठीक है। अब दोनों की परिभाषा देखेंगे और दोनों के पार्ट कितने हैं, इसके भी पार्ट होते हैं, इसके भी पार्ट, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जो कि इस समानाधिकरण की परिभाषा जो हमने समुच्चय बोधक की परिभाषा लिखाई थी वही एकदम सेम लिखेंगे, तब भी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे कि वे अव्यय शब्द जो दो पदों या वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, बस इसमें लिख सकते हैं। समुच्चय बोधक की जो हमने परिभाषा बताया था, ध्यान से सुनिए,
जो हमने समुच्चय बोधक की परिभाषा बताया था वही इसकी परिभाषा है। ध्यान से सुन लीजिए कि वे अव्यय शब्द, बार बार नहीं लिखेंगे, केवल सुन लीजिए इसकी परिभाषा। चलिए लिख ही देते हैं, दोनों की परिभाषा लिखना ही है। लिख लीजिए कि वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों को, पदों कामा वाक्यांशों, पदों कामा वाक्यांशों कामा वाक्यों, वाक्यांशों कामा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे लिख लीजिए, जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे समानाधिकरण, अब लिखेंगे नहीं, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना? उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए हो गया पूरा, अब दिखाई दे रहा है ना अच्छी प्रकार से। चलिए, वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक पदों को या वाक्यांशों को या वाक्यों को आपस में क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए देख लेते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम लोग देखते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। पहली बात सुनिए, अब आप लोग जानते रहिए, जैसे हम समुच्चय बोधक के अगर प्रकार नहीं लिखे होते तो भेद लिखे होते हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी मुख्य बात का भेद करते हैं तब वहां पर केवल भेद लिखते हैं, लेकिन जब मुख्य बात की बात का भेद करते हैं तब उपभेद लिखते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्या कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद, तो चिंता मत करिएगा, तब भी सही है। लिखिएगा कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, तब भी सही है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद या उपभेद लिखेगा तब वो सही है। कहाँ है? अब हमको बताइए कि इसका भेद तो दूर हो गया, एक और दो, लेकिन अब इसका जो भेद बनेगा वह लिखा जाता है उपभेद। भेद का भेद, सीधा बात जानिए हमको, भेद का जो भेद होता है वह उपभेद होता है। क्या होता है? भेद का जो भेद होता है वह उपभेद होता है। तो उपभेद लिखे या भेद लिखे या प्रकार लिखे, चिंता नहीं करना है मेरे दोस्तों, सभी बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। चलिए तो अब हम लोग इसका क्या देखते हैं, प्रकार। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहिलका वाला, तो पहिलका वाला जो होता है योजक, पहिलका वाला ध्यान से सुनिए, योजक या संयोजक, योजक या संयोजक, योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पूरा लिख लीजिएगा, लिखेंगे तो उधर यहाँ हमको समय, अरे समय कर रहे हैं, जगह नहीं बचेगी। पहिलका वाला होता है, ध्यान से सुनिए, योजक या संयोजक, फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा समानाधिकरण, योजक या संयोजक समानाधिकरण, कहाँ से, किसका भाग है मेरे दोस्तों, इसी का भाग है ना। तो समानाधिकरण या योजक, अरे योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा का वाला क्या हो जाएगा, एगो तो जोड़ने का काम किया, एगो का किया, जोड़ने का, एक ठोका काम करेगा, पता है, तोड़ने का काम करेगा। किसका काम करेगा? तोड़ने का। तो उसी को कहते हैं विभाजक, उसको क्या कहते हैं, विभाजक या वैकल्पिक, विभाजक
या वैकल्पिक विभाजक या वैकल्पिक समानाधिकरण समानाधिकरण वैकल्पिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा वाला मिलता है आपको परिणाम। तीसरा वाला मिलेगा परिणाम बोधक या परिणाम दर्शक। इसी को कहते हैं परिणाम दर्शक। पूरा हो जाएगा परिणाम बोधक या परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। लिख लीजिएगा भैया, इसमें जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। अगला वाला 1 2 3। चौथा वाला क्या मिलेगा? चौथा वाला मिल जाएगा विरोध बोधक। चौथा वाला मिल जाएगा मेरे दोस्तों विरोध बोधक। गलती लिखा रहा है ना, रुक जाइए 1 मिनट। विरोध 2 बार लिख रहे हैं। विरोध बोधक इसका हो जाएगा आपके लिए विरोध बोधक या विरोध दर्शक। ध्यान से सुनिए, दोनों मिलेगा मेरे दोस्तों, चिंता नहीं करना है। विरोध बोधक या विरोध दर्शक समानाधिकरण कितना गलती हो रहा है भाई साहब, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। बस इतना ही है मेरे पास। चट होता है, चट हमने लिख दिया। देख लेंगे पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? हाँ पूरा दिख रहा है। चलिए हमने क्या होता है समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 प्रकार होते हैं। पहला वाला समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। 60 फार्म, ठीक है। जो चिन्ह लगाए हैं इन लाघव चिन्ह होता है पूरा जैसे DR बना के छोटा सा ठोक देते हैं ना तो डॉक्टर हो जाता है, उसी तरह से होता है। माँ बना के छोड़ दें, जैसे माँ लिख दिए और ये ठोक दिए मास्टर। प्रो बना के ठोक देंगे को तो प्रोपराइटर या प्रोफेसर हो जाता है, उसी तरह से हो गया। ये भी क्या होता है वे अव्यय शब्द जो 2 या 2 से अधिक पदों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को या शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इनके कितने प्रकार होते हैं? तो इनके प्रकार होते हैं 4। पहले वाला आपको मिलेगा योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, विभाजक या वैकल्पिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा मिलेगा परिणाम बोधक, परिमाण नहीं, परिणाम बोधक या परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक, परिणाम बोधक या परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा हो गया। चौथा मिलेगा विरोध बोधक या विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को देखते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके लिखेंगे परिभाषा। लेकिन जल्दी से आप लोग क्या करिए, लिखने का काम करिए। आगे हम लोग देखते हैं, जल्दी से आइए देखते हैं। हो गया दोस्त। चलिए हम क्या बता रहे थे कि समुच्चय बोधक अव्यय में समानाधिकरण को हमने किया समाप्त। अब इसको एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन हमको देखना है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की आप लोग क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा। फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिन अव्यय शब्दों के द्वारा, ठीक है, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा, ध्यान से लिखिए कि जिन अव्यय शब्दों के द्वारा, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा 2 या 2 से अधिक द्वारा 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्यों को, आश्रित उपवाक्यों को, आश्रित उपवाक्यों को, वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में
जोड़ा जाता है या जोड़ने का काम किया जाता है, आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है, जोड़ने का कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लिख लीजिएगा पूरा, उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसकी संख्या कितना होती है इसको देख लेते हैं। तो इसकी संख्या हो जाती है 4, इसकी भी संख्या है 4, इसकी भी संख्या है 4। कहीं कहीं पर बताया जाएगा 3, लेकिन आप सही मारिएगा 4। कहीं कहीं पर बताया जाएगा 3, लेकिन यह सही है 4। जो मानता है या जो मानक है वह होता है 4। 1 2 3 और एक ठो लिखेंगे इधर 4। तो चलिए पहिलका वाला क्या बनेगा, तो पहिलका बन जाएगा कारणवाचक या कारण बोधक। पहिलका वाला बन जाएगा कारणवाचक, कारणवाचक या कारण बोधक, कारणवाचक या कारण बोधक व्यधिकरण, व्यधिकरण, कारणवाचक या कारण बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहिलका वाला बनेगा कारणवाचक या कारण बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन दूसरा वाला क्या बन जाएगा, संकेतवाचक। ठीक है, दूसरा वाला मेरे दोस्तों बनेगा आपके लिए संकेतवाचक या संकेत बोधक। लिखिए दूसरा वाला संकेतवाचक, संकेतवाचक या संकेत बोधक, संकेतवाचक या संकेत बोधक व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या बन जाएगा, तो तीसरा वाला बन जाएगा उद्देश्यवाचक या उद्देश्य बोधक। तीसरा वाला उद्देश्य, उद्देश्यवाचक। तीसरा वाला बनेगा उद्देश्यवाचक या उद्देश्य बोधक, उद्देश्यवाचक या उद्देश्य बोधक व्यधिकरण। पूरा लिखिएगा, उद्देश्य बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो लगे हाथ लिखिए चौथा, चौथा वाला बन जाएगा स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक। चौथा वाला है स्वरूपवाचक या स्वरूप बोधक, स्वरूप बोधक व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, अब यह जो आपका है पूरा हुआ समाप्त। अब हमको करना क्या है कि बारी बारी से एक एक को पढ़ना है। चलिए अब हम लोग जब अगले दिन आएंगे तो ध्यान से देखिए, अब हम शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से तो शुरू करेंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ाएंगे। क्यों क्यों नहीं पढ़ाएंगे भैया, इसकी परिभाषा बता दिए, इसकी परिभाषा क्या करनी है बता दिए। अब इन दोनों में हम शुरू करेंगे कहाँ से, तो योजक या संयोजक से शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, तो आशा करता हूं कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी प्रकार से क्या होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।